अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब है और आज मैं बात करूंगा एक ही ख़बर है जिसने मीडिया को मैक्सिमम एंगेज रखा हुआ है पिछले एक वीक से। एक ओपन APC जो अपोजिशन लीडरों की थी, जिससे ज़रदारी साहब ने खिताब किया, जिससे नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, वो तो बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट नहीं कर सकी। लेकिन एक खुफिया APC जिसमें फैज़ हमीद उसके मेज़बान कहे जाते हैं और कमर जवेद बाजवा साहब उसके चीफ गेस्ट कहे जा रहे हैं। और चीफ गेस्ट इसलिए कि उसमें मुशावरत हुई थी, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पार्लिमानी लीडर्स थे उन्होंने शिरकत की थी। फजल रहमान साहब के साहबजादे उसमें गए, नून लीग के लीडर्स गए, बाकी तमाम पार्टीज़ के लोग गए और शेख रशीद साहब ने वो बांडा ऐसा फोड़ा कि अब वो नून लीग वाले बहुत से लीडर उस पर डिफेंसिव नज़र आते हैं। ये मोस्टली मीडिया ये काम करता होता है कि मीडिया अंदर की खबर देता है, अंदरूनी कहानी देता है, इन्वेस्टिगेशन स्टोरी देता है, लेकिन ये शेख रशीद साहब ने हमारा काम भी आसान कर दिया है। वो सारा काम उन्होंने खुद ही अपने ज़ुम्मे ले लिया है। अंदर की खबरें वो ब्रेक कर रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे कौन किसको मिला, किसने जफ़ी डाली, किसने किसको कितना टाइम दिया, वगैरह वगैरह। तो शेख रशीद साहब का बैकग्राउंड क्या है वो आप सबको पता है कि वो पिंडी के जो अहम हलके हैं सबका दोस्त है और टेस्टेड, एक ऐसा टेस्टेड साथी है कि जो हर दौर में हमेशा से पाक फ़ौज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा भी रहा है और जो प्रो पाकिस्तान हमेशा से एक नैरेटिव रखता है। तो अगर शेख रशीद साहब इन सारी ख़बरों के सोर्स हैं तो ख़बर गलत नहीं हो सकती। अब ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि जो उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ अलहदगी 101 मुलाकातें भी की और ये मुलाकात काफ़ी देर तक जारी रही, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बड़े शदीद गिले किए और उन गिलों को किसी हद तक दूर भी कर दिया गया। एहसन इकबाल साहब भी इसी नौइयत के कुछ ज़ाती मसले बयान करते रहे, गिले करते रहे और उस पर भी काफ़ी रिलीफ उनको मिला। और इसको आज की उस ख़बर के साथ अगर रिलेट करें जिस पे मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा कि उस मुलाकात में नून लीग का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था, ये नहीं, नून लीग से मुराद उनकी ये है कि मियाँ नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। तो अगर एहसन इकबाल साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे या बाकी लोग थे और ये मुलाकात शेख रशीद साहब कहते हैं एक नहीं दो हुई और दो के अलावा भी वो कहते हैं कि कई मुलाकातें और भी हो चुकी हैं जो खुफिया हैं। गेट नंबर 4 और गेट नंबर 6 और रात के अंधेरों की बात वो अक्सर करते हैं। अब वो मुलाकातें कब कब हुई, उसकी कहानी कब सामने आएगी, ये तो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने आज जिस फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा वहाँ पर शामिल नहीं था, एक तो उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर अदम एतमाद कर दिया, दूसरा उन्होंने उस मुलाकात के होने पे भी इतराज़ कर दिया कि मुलाकात वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये फ़ैसले तो पार्लियामेंट में होने चाहिए, GHQ में नहीं होने चाहिए। सवाल ये है कि जब आप मुलाकातें करते थे, जब आपके वालिद मोहतरम मुलाकातें किया करते थे और जब वो कहते थे कि ज़िया-उल हक साहब ने उनकी कसम खाई थी कि मेरी उम्र भी उनको लग जाए, वो ज़िया-उल हक की उम्र ही वैसे लोग कहते हैं जी रहे हैं, ज़िया-उल हक साहब तो दुनिया से चले गए। जिस तरह बड़े मियाँ साहब की सियासत में एंट्री हुई, जिस तरह तमाम फ़ौजी डिक्टेटर्स के साथ उनकी दोस्तियाँ रहीं, उनको प्रमोट किया गया, उनको आगे लाया गया, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, CM बनाया गया, PM तक गए और थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आजकल वो नज़रियाती हो गए और इनकलाबी लीडर बन चुके हैं बकौल उनके। हालांकि दूर दूर तक इनकलाब की हिस्ट्री और नज़रियात की बात उनके करीब भी कभी नहीं आई। उनको पूछ लें कि नज़रियात की हिस्ट्री क्या होती है, इनकलाब की हिस्ट्री क्या होती है, तारीख़ क्या होती है। वो तो खैर बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर कि इनकलाब जिन लोगों के ख़िलाफ़ आना है वही इनकलाब की बातें कर रहे हैं। और जो नारा एक इनकलाब का हुआ करता था वो भी पाकिस्तान की एलीट क्लास ने, एलीट क्लब जो है, शहबाज शरीफ साहब जैसे लोगों ने गरीबों का वो नारा भी छीन लिया और वो नारा भी कहते हैं कि हम ही लगाएंगे, यानी हमारे ख़िलाफ़ ही इनकलाब आना है और हम ही इनकलाब के नारे लगाएंगे, हम ही फैज़ की नज़में पढ़ेंगे और हम ही आवाम को लूटेंगे। खैर ये एक अलग कहानी है, लेकिन मरीम साहबा ने ये बात करके एक अजीबो गरीब सवाल खड़ा कर दिया और एहसन इकबाल साहब को उसकी वजाहत करनी पड़ी।
ख्वाजा आसिफ साहब अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, वो भी बड़े शौकीन हैं। मैं हैरान हूँ इतनी देर उन्होंने कर दी, लेकिन एहसन इकबाल साहब जल्दी में आए और वो तरदीद करके गायब हो गए। लेकिन ये फैक्ट है, मेरी इतला ये है, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि एहसन इकबाल साहब भी मिले और ख्वाजा आसिफ साहब भी मिले, और भी बहुत से नून लीग के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो अलग अलग मुलाकातें कर चुके हैं और वो तसलसल के साथ मुलाकातें जारी हैं। नून लीग का हर शख्स जो है वो अपनी ज़ात के लिए रिलीफ मांगता हुआ नज़र आता है। किसी को पुलिस से रिलीफ चाहिए, किसी को नैब से रिलीफ चाहिए, किसी को अदारों से रिलीफ चाहिए, किसी को अपने काम करवाने हैं, किसी को हल्के के फंड्स लेने हैं। तो वो अपने तमाम इश्यूज़ के लिए वो मुक़्तदर हल्कों को मिल रहे हैं, वो ISI के लोगों को मिल रहे हैं, वो DG ISI तक अप्रोच करते हैं और तरले मिलते करके उनको भी मिलते हैं। और बल्कि आप हैरान होंगे कि बिलावल साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ इश्यूज़ के ऊपर DG ISI की बाकायदा ज़मानत मांगी है कि वो हमें ज़मानत दें। तो देखना ये है कि बिलावल साहब भी बातें तो बहुत करते हैं और जरदारी साहब भी बातें बहुत करते हैं, ईंट से ईंट बजाने की भी बात करते हैं, फिर वो बाग भी जाते हैं, फिर नरम भी हो जाते हैं, फिर गर्म भी हो जाते हैं, फिर मज़ामती भी हो जाते हैं, फिर मफामती भी हो जाते हैं। तो ये सियासतदानों के अंदर जो आप देखते हैं तब्दीलियाँ देखते हैं, ये तब्दीलियाँ वैसे ही रूनमा नहीं होती, इनके पीछे कहानी होती है कि कब नरम होना है, कब गर्म होना है, कब सख्त होना है, कब मज़ामती होना है, कब मफामती होना है। तो ये पीछे एक पूरी कहानी है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब फ्रस्ट्रेशन में ये बात कर रहे हैं कि उनको नहीं पता ये मुलाकात का, या मरीम साहबा कह रही हैं कि जो उनके नॉलेज में नहीं है? और अगर वाकई नवाज शरीफ साहब के नॉलेज में नहीं है मुलाकात और उनको नहीं बताया गया और बीबी मरीम के नॉलेज में नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। नून लीग की जो कायद हैं उनको भी अंधेरे में रखा गया और मरीम साहबा को भी अंधेरे में रखा गया, और नून लीग की जो लीडरशिप गई वहाँ पे वो किससे पूछ के गई? और वैसे तो मरीम साहबा अपने चाचे का ओहदे के लिहाज से देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब के अंडर है, लेकिन वो डोमिनेट करती हैं। शहबाज शरीफ साहब उनके सामने बोलते नहीं हैं, जब मर्ज़ी वो शहबाज शरीफ साहब को डिसऑन कर देती हैं। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया वो तरोड़ मरोड़ के वो फेंक देती हैं, उसको निस्तो नबूद कर देते हैं। फिर वो बेचारा 1.5-2 साल में एक नैरेटिव डेवलप करता है, PR अपनी ठीक करने की कोशिश करता है, रिलेशनिंग करता है, लेकिन मरीम साहब आती है, वो हर चीज़ को बुलडोज करके चली जाती हैं और उनके वालिद उस इशू पे उनको सपोर्ट करते हैं। और 4-6 लोग हार्डलाइनर हैं जो मरीम साहबा के टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और स्पीच राइटर भी हैं, वो मरीम साहबा को चला रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि अब अगले सिस्टम के अंदर अदारों ने मैसेज तो दे दिया कि मरीम साहबा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, नवाज शरीफ साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर नून लीग ने सियासत करनी है तो वो ये रास्ता है। नून लीग के लीडरों को बता दिया गया कि नून लीग अगर सियासत करेगी पाकिस्तान के अंदर तो वो इस तरह से करेगी, क्योंकि जिस तरह मरीम साहबा बात कर रही हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिलना चाहिए, आर्मी चीफ़ को मिलने से भी वो इशू बना रही हैं, तो ये इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, ये आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं। आप मोदी से तो मिल लेते हैं, आप इंडियंस से तो UK के अंदर मिल रहे हैं, आप पाकिस्तान के दुश्मनों और पाकिस्तान की आर्मी के दुश्मनों को तो मिल लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को मिलना बुरी बात है और उसको आपको बड़ा बुरा लगा है और बड़ा दुख हुआ है। अपने काम के लिए आप GHQ जाएँ, आपको अगर इक़्तिदार देने के लिए बुलाया जाए तो GHQ को सजदा करने के लिए तैयार हैं, आप दीवारों की एक एक ईंट को चूमने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वहाँ पे आपकी सेकंड लीडरशिप जाए या और पार्टीज़ के लोग जाएं तो फिर वो GHQ भी बुरा, आर्मी चीफ भी बुरा, सब बुरे। मुझे समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब इस पे किस रास्ते पे चल निकले हैं, और जिस रास्ते पे भी चल निकले हैं वो तबाही का रास्ता है। पाकिस्तान के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत हमेशा से होती रही है, लेकिन उसका मतलब अदारों को गालियाँ देना, अदारों को बुलडोज करना और फ़ौज को पंजाब पुलिस के लेवल पे लाने की एक सोच रखना या ख्वाहिश रखना, ये बुरी बात है। तो मेरा ख्याल है कि अदारों का तकद्दुस का भी ख्याल रखना चाहिए। एंटी एस्टेब्लिशमेंट आप सियासत करें 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन पाकिस्तान को गालियाँ मत दें, पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ मत दें, अदलिया को गालियाँ मत दें। ये अदलिया अगर ठीक है आपके लिए तो बहुत अच्छी है, अगर आपके ख़िलाफ़ फैसला आ गया तो अदलिया बहुत बुरी है। ये रवैये मेरा ख्याल अब ख़त्म हो जाने चाहिए।
और मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के अंदर से अब वाकई एक बड़ी पार्टी निकल रही है, और मुस्लिम लीग शीन उसको कह लें या कुछ कह लें, और मौजूदा जो लहर उठी है, जो शेख रशीद साहब ने एक तलातम पैदा किया है, मुझे लग रहा है कि इसके बाद चीज़ें अल्टीमेटली कोई शेप अपनी इख्तियार करेंगी। एहसन इकबाल साहब को जहाँ तक देखा जाए, उनकी वालदा मोहतरमा ख़ुद मजलिस शूरा की रुकन रही हैं, और एहसन इकबाल साहब उस वक़्त बकौल शेख रशीद के वो एक सफ़ेद टोपी पहन के नाते पढ़ा करते थे मजलिस शूरा के इजलासों में, और उनकी वालदा मोहतरमा आपा निसार फातिमा मजलिस शूरा की मेंबर थी, और ज़िया-उल हक का दौर था। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद भी समझ लो कि ओपनिंग बैट्समैन थे ज़िया-उल हक के बड़े साथी दोस्त है। किस तरह ज़िया-उल हक के करीब गए, किस तरह फिर शूरा के मेंबर भी बन गए। तो एक उनका पुराने मरासम तो बहरहाल हैं फ़ौज के साथ, और कौन सा सियासतदान है जिसके मरासम नहीं हैं। लेकिन मुसीबत सिर्फ ये है कि वो मरासम अगर तो आपके हक़ में यूज़ हो रहे हैं तो फ़ौज बहुत अच्छी है, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़ जा रही है तो फ़ौज बहुत बुरी है। ये रवैया हमारा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। कल दोबारा किसी नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।